श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर समुद्र मंथन में असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत दिलाया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु समुद्र मंथन में ही खुद माया के प्रभाव में आ गए? यह है आज की कथा। यह कथा भगवान शिव के वृषभ अवतार की है। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि यह कथा अहंकार का नाश करती है, शत्रुओं से रक्षा करती है और मोक्ष प्रदान करती है। भगवान शिव का वृषभ अवतार। कहते हैं कि वृषभ के 4 पैर धर्म के 4 स्तंभ हैं। वृषभ की स्थिरता और अपार शक्ति हमें भगवान शिव की याद दिलाती है, जो सृष्टि के केंद्र में स्थित हैं, अचल और अडिग। वृषभ की वीरता और उर्वरता भोग या आसक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह है आसक्ति से मुक्त रचनात्मक शक्ति, जो सृजन करती है, संरक्षण करती है और फिर सहजता से छोड़ देती है। और अंत में वृषभ की मौन उपस्थिति, शुद्ध चेतना। इसलिए भगवान शिव के हर मंदिर में नंदी स्थापित है, धर्म और सत्य की ओर निहारते हुए। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है। देवता और असुर बुढ़ापे और मृत्यु के भय से व्याकुल होकर आपस में अस्थायी संधि कर लेते हैं। उनका लक्ष्य था अमृत, जो कि क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा हुआ था। देवताओं और असुरों ने प्रार्थना की और भगवान शिव की इच्छा से आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी। वाणी ने कहा, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी, एकजुट होकर मंथन करो। देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया, पर उसका भार असहनीय था। उन्होंने फिर भगवान शिव की आराधना करी और तब वे सफल हुए। अंततः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। क्षीर सागर से अद्भुत वस्तुएं प्राप्त हुई। देवी लक्ष्मी, धन्वंतरी, चंद्रमा, दिव्य पशु, दिव्य अस्त्र शस्त्र, कामधेनु और अंत में अमृत। परंतु अमृत से पहले समुद्र की गहराइयों से कालकूट विष निकला। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ महादेव कहलाया। जब अमृत प्रकट हुआ तब भारी कोलाहल मच गया। असुरों ने बलपूर्वक अमृत छीन लिया और देवताओं को पराजित कर दिया। हताश होकर देवताओं ने पुनः भगवान शिव की शरण ली और प्रभु शिव की आज्ञा से श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। असुरों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाया। देवता बच गए, असुर पराजित हुए। परंतु माया का खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ। अमृत की बूंदों से अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न हुई। उनके सौंदर्य से मोहित होकर भगवान विष्णु पाताल लोक में ही रुक गए और अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्य को भूल गए। भगवान विष्णु और अप्सराओं से उत्पन्न हुए अत्यंत शक्तिशाली पुत्र, जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को ही आतंकित करने लगे। तब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और फिर वे सब कैलाश पर्वत गए। भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे प्रभु, लोकों की रक्षा कीजिए। स्वयं भगवान विष्णु भी माया में फंस गए हैं। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने एक विशाल वृषभ का रूप धारण किया और एक भयंकर गर्जना के साथ वे पाताल लोक में प्रविष्ट हुए। वृषभ रूप में भगवान शिव ने विष्णु के पुत्रों का संहार किया। तब क्रोधित और भ्रमित होकर भगवान विष्णु ने प्रभु शिव पर आक्रमण कर दिया, बिना उन्हें पहचाने। परंतु भगवान शिव ने सभी दिव्य अस्त्रों को सरलता से रोक दिया और फिर एक ही प्रहार में विष्णु पराजित हो गए। पराजित और विनम्र होकर विष्णु को सत्य का बोध हुआ। हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, हे शिव, मैं आपकी माया से मोहित हो गया था, मेरी अज्ञानता को क्षमा कीजिए। करुणा के साथ भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी शक्ति मुझसे ही प्रवाहित होती है। कामना ने तुम्हारे कर्तव्य को ढक दिया। स्मरण रखो, तुम्हारा उद्देश्य सृष्टि का कल्याण है। श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया। देवता अपने लोक लौट गए, श्री हरि विष्णु वैकुंठ लौट गए और सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सांसारिक विषयों के प्रति हमारी अत्यधिक आसक्ति से हमें केवल भगवान शिव ही मुक्त कर सकते हैं। भगवान शिव की वृषभ अवतार की कथा अहंकार, माया, ब्रह्मांडीय कर्तव्य और दिव्य अनुशासन की कथा।
प्रभु शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ये कथा अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।